रमज़ान और ईद उल फितर के बाद ईद कुर्बान की तैयारियां भी हमारे अहम मजहबी त्योहारों में से एक है और गुज़श्ता चंद सालों से मानसून की बारिशों के साथ ईद कुर्बान में गैर मामूली तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है। हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम स्टार्ट होता है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 4:30 बजे तक हम यहाँ काम करते हैं, जिसमें डोर टू डोर मैनुअल स्वीपिंग, गार्बेज लिफ्टिंग वगैरह प्रॉपरली हम इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया, बहुत अच्छा चल रहा है। इस वक्त मैं गुलशन फैसल बातई लेन में खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं अब बकरा ईद का सीज़न भी आ चुका है, ये गायें बकरे इनका गंदगी भी बढ़ चुका है, हमारा काम का लोड भी बढ़ चुका है, लेकिन हम काम को इस तरह मैनेज करते हैं कि ना इलाके वालों को शिकायत का मौका देते हैं, ना स्टाफ पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर आती है। मॉनसून के सीजन के आगाज से ही हमारे एहलकारों ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं शारा कज़ाफी पर। कल रात से जब बारिश हो रही थी तो एमडी साहब की खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए जिस तरह बारिश शुरू हुई उसी टाइम सॉलिड वेस्ट के वर्कर ने ऑपरेशन शुरू कर दी। अल्लाह के फजलो करम से 16 यूनिट काउंसिल हैं औरंगी टाउन की, यहाँ पर किसी जगह पे भी इस वक्त कोई पानी जमा नहीं है। ये लास्ट पॉइंट था, ये भी हमने क्लियर करवा दिया है। ये हमारे वर्कर्स कल रात से मेहनत कर रहे थे और इन्होंने फौरी तौर पे इस पर अमल करके और औरंगी टाउन की तमाम शाहराहों को क्लियर कर दिया। आवाम बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से सफ़र कर रही है, कोई गाड़ी आपको रोड पे बंद नहीं मिल रहा, कोई बाइक वाला पानी की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, ना उनकी बाइकें बंद हुई है। शहर कायद में मानसून का सीजन शुरू होते ही हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और गुज़श्ता चंद सालों में मानसून के सीजन के साथ साथ ईद कुर्बान की वजह से शहर में गैर मामूली इक़दामात की शदीद ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत अच्छा कदम है और सफाई होनी चाहिए, इससे हमारे लिए भी बेहतरीन है और माहौल भी साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, अगर कोई महकमा ये ड्यूटी भी करता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो शहरी होने के तमाम का ये बुनियादी हक़ है कि वो मुल्क की तामीर सफाई सुथराई में मिल कर के ज़्यादा है। ये हमारे पास नए मिनी टिपर्स आए हैं, ये डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। पुराने वाले जो थे हमारे पास इससे पहले जो चल रहे थे वो मैनुअली उसको हम ऑफलोड कर रहे थे। इसमें नया मैकेनिज्म थोड़ा ये है कि ये इसको हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑफलोड हो रहे हैं, तो ये काफ़ी इसमें बेहतरी आई है। नए मैकेनिज्म से हमारे पास आसानी है। ईद उल अज़हा आ रही है आगे, तो ईद उल अज़हा में हम मुसलमान भाई सारे ईद के नमाज के बाद कुर्बानी अदा करते हैं। इस दफ़ा लास्ट ईयर के मुकाबले में हमने और मज़ीद एक अच्छे प्लान्स बनाए हैं। हमने वार्ड वाइज अपने बंदों की ड्यूटी लगाई है और उसके साथ साथ हमने 4 डंपिंग पॉइंट बनाए हैं। आप लोगों का तावन दरकार है। आप जो कुर्बानियाँ करेंगे उनकी आलाइशों को आप एक ऐसे मुकाम पे रखें कि जहाँ से हमारे लोग उनको उठा सकें, ताकि वो गली में और जगह जगह बिखरे हुए ना पड़े हों। हमारी गाड़ियाँ हैं जो पूरे 24 घंटे, ऐसे नहीं कि दिन को रात को भी आधे आधे घंटे में पूरी हर स्ट्रीट में विजिट करती रहेंगी, जहाँ से वो महफूज तरीके से कचरा उठा के हम एक डंपिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे। जब हम उनको खाली करते हैं वहाँ पे, तो हम उन पे लाइम पाउडर और इस तरह के केमिकल डाल देते हैं ताकि किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का तावन हमेशा हमारे साथ रहेगा। कराची के दीगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी गुंजान इलाका है और कराची के मुकीम ज़्यादातर इमारतों में रिहाइश पजीर है। हम इन इमारतों के एतराफ़ के साथ साथ अब इन इमारतों के अंदर से भी कचरा जमा कर रहे हैं। शहरियों से इल्तिमास है कि हमारे एहलकारों से ताउन करें और इस ईद कुर्बान पे हमारे साथ मिलकर शहर को साफ रखने में अपना हिस्सा डालें। सफाई की इस मुहिम में हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आएं, आप भी अपना हिस्सा डालें।
اور اس عید پہ اپنے شہر کو صاف رکھیں۔